हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 2 की, जो कि हम हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे हमने शुरू किया हुआ है, उसकी सीरीज़ का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू है वो क्या था। आज हम इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ स्टेट इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पे ग्राफ दिया है, और ये जो ग्राफ है ये कंपेयर कर रहा है हमारी दोनों इकोनॉमीज़ को, इंडियन इकोनॉमी को भी और प्लस आपकी जो स्टेट इकोनॉमी है उसको भी। अब यहाँ पे हमारे पास जो जीएसडीपी है ये पर्टिकुलरली स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कि कल मैंने जैसे कि आपको बताया था जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक स्टेट के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उन सब की जो मॉनेटरी वैल्यू रहेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, जीएसडीपी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्लू कलर की लाइन आपके सामने दे रखी है ये आपके दिखा रही है इंडियन इकोनॉमी का, और जो रेड कलर की लाइन दे रखी है ये हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी को दिखा रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर थे उनमें क्या क्या चेंजेस रहे, खासकर हमारा जो कोविड एरा था वो हमें बताना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए। यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम शुरू से इसको देखना शुरू करें तो आप देखोगे लगभग इंडिया और जो स्टेट की इकॉनमी वो लगभग आसपास ही चल रही है, कहीं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे लगभग बराबर चल रही है। पर जैसे ही आप यहाँ पे देखती हो 1920 में जैसे ही कोविड आता है तो आपकी जो स्टेट और इंडियन इकॉनमी है दोनों ही डिप होना शुरू हो जाती, और इतना डिप हो जाती कि नेगेटिव में इनकी जो ग्रोथ है वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जब 21-22 में धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, सारी चीज़ें ठीक हुई, तो दोबारा से इसने रिकवर करना शुरू किया। तो यहाँ से हम देखेंगे वी शेप में इसने रिकवर किया। एंड देन अभी जो हमारे एस्टिमेट्स हैं ये जो 22-23 है ये बेसिकली एडवांस एस्टिमेट्स हैं। ये अभी हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा, साल जब एंड होता है दिसंबर तक का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि फाइनल पिक्चर क्या है। एंड देन जब रिवाइज्ड जो हमारे पास डेटा आता है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद हमें सही ट्रू पिक्चर जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास अगर हम बात करें 1920 में, तो इंडियन जीडीपी की जो यहाँ पे परसेंटेज थी वो थी 3.7% जीडीपी। वहीं पे अगर हम हिमाचल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी ज़्यादा है, 4.1%। वहीं पे जब कोविड आया तो एकदम से देखो इंडियन इकोनॉमी कितना डिप कर गई, यहाँ पे 2021 में आप देखोगे -6.6% जो है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी डिप कर गई। वहीं पे अगर हम स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो इसके कंपैरिजन में स्टेट के ऊपर जो है वो इसका कम फर्क पड़ा। यहाँ पे देखते हैं -3% जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की स्टेट जीडीपी रही। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जब 21-22 में जब सारी रिस्ट्रिक्शन हटी तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एकदम से ग्रो करी, 8.7% तक पहुंच गई। और वहीं पे अगर हम स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो ये 7.6% तक पहुंची। और अभी के जो हमारे एस्टिमेट्स हैं 22-23 के लिए, तो वहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए जो एस्टिमेट है जीडीपी का वो है 7%, वहीं पे स्टेट इकोनॉमी का कितना है 6.4%। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा, आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं 22-23 के लिए जीडीपी के इंडियन या स्टेट इकोनॉमी के लिए वो क्या है, कितने परसेंट है जीडीपी का। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें 7% और स्टेट की बात करें तो 6.4% हमारा रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हमने ये पूरा डायग्राम पढ़ा पर हमने एक चीज़ यहाँ पे ये वाली ध्यान देने लायक है हमारे लिए कि यहाँ पे क्या लिखा है 2011-12,
मतलब ये जो हम जीडीपी के जो वैल्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कांस्टेंट प्राइजेस। कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारी जो जीडीपी होती है वो दो प्राइजेस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। एक होते हैं कांस्टेंट प्राइजेस और एक होते हैं आपके करंट प्राइजेस। तो यहाँ पे ये वाले जो है, जो कांस्टेंट प्राइजेस वाली जीडीपी है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं इसको, जो कि ये वाली है हमारे पास बेसिक प्राइस के ऊपर। इसी को हम कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। जो बेसिक प्राइस होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है ये जो कांस्टेंट प्राइस है ये बेस ईयर से लिए जाते हैं। और जो बेस ईयर है, मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो कांस्टेंट प्राइजेस हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देखो, सेम थिंग नीचे लिखी हुई है आपके पास। इसको डिटेल में दिया गया फिगर्स में कि किस तरह से हमारे पास जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइजेस पे रही या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखो, जीडीपी ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट प्राइजेस। अब कांस्टेंट प्राइस किस ईयर की? 11-12 की। और रियल जीडीपी फॉर द ईयर financial year 22-23 is estimated at 157.60 lakh crore against 147.35 lakh crore in financial year 21-22। दैट मीन्स पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था हमारे पास, उसके कंपैरिजन में अभी जो 23 में जो एस्टिमेट हैं वो कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर हमारी जीडीपी कितनी रहने वाली है? 157 लाख या 157.60 लाख करोड़। ये आपको ध्यान रखना है, ये डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा। और लास्ट ईयर कितना था? तो यहाँ पे ये देखिए, जो हमारे पास दे रखा है 147.35 लाख करोड़। ये कब था? पिछले फाइनेंशियल ईयर में 21-22। अच्छा, यहाँ पे एक मैं करेक्शन करना चाहूँगी। अभी मैंने आपको जीडीपी का बताया कि कांस्टेंट प्राइजेस पे जो है इसको नॉमिनल, तो यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगी, नॉमिनल नहीं, इसको रियल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी नॉमिनल होती है आपकी करंट प्राइजेस के ऊपर। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये अब आपको पर कैपिटा इनकम दिखा रहा है। ये वाली जो स्लाइड है ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रही है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम क्या रही, कितने परसेंट रही, और जो नेशनल लेवल पे जो स्टेट लेवल पे जो इनकम थी वो कैसी रही। पर यहाँ पे बात किस पे हो रही है? करंट प्राइजेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2019 में, अच्छा अगेन यहाँ पे ब्लू कलर में जो लाइन है ये इंडिया को शो कर रही है, रेड कलर में जो लाइन है ये हिमाचल प्रदेश को शो कर रही है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें देखेंगे हम 2019 में हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी इंडिया की? 4.9%। वहीं पे अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो ये कितनी थी? 6.7%। अब इसके बाद जैसे ही बोलता है कोविड आया तो ये दोनों ही एकदम से डिप कर गई। यहाँ पे देखेंगे जो हमारी इंडियन इकॉनमी है वो -4% जो है उसमें पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी हो गई? -4%। जबकि हम स्टेट इकॉनमी में बात करें तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो -4.6%। मतलब हिमाचल में इसका ज़्यादा इफेक्ट रहा, जो पर कैपिटा इनकम थी वो ज़्यादा लोअर थी। उसके बाद 21-22 में जब रिकवरी ईयर चला तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रही वो रही 13.3%। वहीं पे अगर हम स्टेट की बात करें तो 13.1% जो है पीसीआई की ग्रोथ यहाँ पे रही। अब जो एस्टिमेटेड है जो 22-23 में होने वाली है वो कितनी है? 18.3% इंडिया की पीसीआई रहने वाली है इसकी ग्रोथ रेट, और वहीं पे 10.4% जो है ये हिमाचल में जो पीसीआई है उसका ग्रोथ रेट रहने वाला है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास अगला जो क्या है।
तो इसमें हमारे पास ये देखो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा रहा है कि डिप आया, हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें डिप आया। बोलता है सिमिलर डिप इन द पर कैपिटा इनकम एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल, दोनों लेवल पे आपको बराबर ही यहाँ पे डिप देखने को मिला, जो कि हमने पीछे देख लिया। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा, यहाँ पे लैक्स में आपकी इनकम दिखाइए कि कितनी। बोलते हैं पर कैपिटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस वाज 1,26,855 in financial year 2021 against 1,32,115 rupees for previous year 1920, recording a decrease of 4%। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि 2021 में जो आपका यहाँ पे रहा वो रही 1,26,855 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम। वहीं पे अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें 1920 की, तो यहाँ पे रही थी 1,32,115। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों नंबर्स को, तो आप देखोगे यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है कि 2021 में 1920 से कम इनकम रही। कितना कम? 4% कम रही। अब यहाँ पे यही चीज़ एक और पॉइंट है हमारे पास, बोलता है पर कैपिटा इनकम एट नेशनल, जो नेशनल लेवल पे एट करंट प्राइसेस एस्टिमेटेड कितनी? 1,50,007 रुपीज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब यहाँ पे 21-22 के लिए बता रहा है कि इतनी जो है वो एस्टिमेट्स थे, प्रोविजनल एस्टिमेट्स थे, जबकि इन एब्सोल्यूट अब जब डाटा आया तो हमारे पास पता चला कि भाई कितनी हिमाचल में हमारे पास कितनी है पर कैपिटा इनकम। तो बोलता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स हिमाचल प्रदेश हैड एन एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम 2,01,271 रुपीज़। अब ये हिमाचल में देखो, अब नेशनल लेवल से हिमाचल में जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, 2,01,271 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये कब है? आफ्टर फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अब ये आपने ध्यान रखना, जहाँ भी FR लिखा होगा उसका मतलब होगा फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्या होता है कि हमारे पास पूरे ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो अब उन 4 क्वार्टर्स में क्या होता है कि जब इकोनॉमिक सर्वे के लिए डेटा आता है तो वो सिर्फ दिसंबर तक का होता है, जिसमें 3 ही क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो चौथा क्वार्टर है उसको बाद में रिवीजन किया जाता है, और जब नेक्स्ट ईयर का सर्वे आता है तो उसमें उस डेटा को दिखाया जाता है। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे कितना हमें मिला? बोलता है हिमाचल में जो फाइनेंशियल ईयर के लिए पर कैपिटा इनकम थी 21-22 के लिए, वो थी 2,01,271 रुपीज़। बोलता है आगे कंपेयर टू 1,50,007 रुपीज़ एट नेशनल लेवल। तो वही चीज़ बता रहा है, मैंने अभी अभी आपको यही बोला कि नेशनल इनकम से हमारी जो स्टेट PCI है, पर कैपिटा इनकम है, वो ज़्यादा है। तो कितना गैप बता रहा है? 51,260 रुपीज़ का फॉर द सेम ईयर 21-22 के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो डेटा है, ये हमने इसमें देखना है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे बोलता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 द स्टेट इकोनॉमी ग्रू बाय 7.6%, is expected to grow 6.4% is 4% during फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो यहाँ पे ये चीज़, ये देखो पिछले ईयर में 21-22 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 7.6% थी। अब बोल रहे हैं अभी का जो एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है इस ईयर के लिए 22-23 के लिए, यहाँ पे 6.4% एक्सपेक्टेशन है, जो कि अभी जब एस्टिमेट्स आएंगे रिवाइज तब पता चलेगा नेक्स्ट ईयर में। फिर बोलता है GSDP की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो GSDP है एट करंट प्राइसेस, पीछे हमने पढ़ा था पर वो पढ़ा कांस्टेंट प्राइसेस, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे करंट प्राइसेस के ऊपर, जिसको नॉमिनल भी बोलते हैं। तो कितना है? 1,76,269 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स,
जब हमने पहली बार रिवीजन किया बोलता है। और इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, बोलता है 1,55,251 करोड़ इन सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे जब दूसरी बार रिवाइज डेटा आया हमारे पास तो वहाँ पे बोलता है जो जीएसडीपी था वो कितना रहा लास्ट ईयर के लिए 21-22 के लिए, यहाँ पे रहा ये 1,55,251 करोड़ रुपये। अब बोलता है ये तो था 21-20 यहाँ पे बोलता है ये लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर जो 21-22 है उसका कंपैरिजन करा ये 2021 से, जिसमें डिक्रीज दिख रहा है। ये डिक्रीज हमने अभी अभी जो चार्ट था पिछला उसमें पढ़ लिया। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 11-12। अब ये वाला हमने अभी पढ़ा परसेंटेज में, अब हम यहाँ पे फिगर्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो बोलता है 11-12 प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 after first revised estimate is estimated 1,26,433 crore against 1,17,555 crore in financial year 2021 second revised estimate। तो यहाँ पे बोलता है कि 21-22 में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आए उसमें कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर जो जीएसडीपी रहा वो इतना रहा 1,26,433 करोड़ रुपये। वहीं पे 2021 में जब सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट आए तो ये जो आपका जीएसडीपी था ये कितना था 1,17,555 करोड़ रुपीज़। ये हमें कब पता चला, आफ्टर सेकेंड रिवाइज जो एस्टिमेट आए, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें ग्रोथ हुई। अगर हम दोनों ईयर्स को कंपेयर करें तो इन दोनों में बोलता है 2021 एंड 2022 इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कितने परसेंट का यहाँ पे गैप देखने को मिलता है 7.6%, विच इज़ पॉजिटिव गैप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। तो यहाँ पे बोलता है जीएसडीपी में क्या हुआ 2021 और 21-22 इन दोनों ईयर में जब 22 चला तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अब इसी के साथ बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एज अगेंस्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट % ऑफ द प्रीवियस ईयर। जबकि हम पिछले इससे पिछले 1920 की बात करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ थी, बोलता है कितनी -3%। ये हमने चार्ट में ये रीड आउट कर लिया है ऑलरेडी, ये जो 3% वाला डेटा है। फिर बोलता है एज पर द करंट एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी कंडीशन अप टू दिसंबर। ये देखो यहाँ पे लिखा है अप टू दिसंबर, मतलब जो भी इकोनॉमी सर्वे में जो डेटा होता है वो दिसंबर तक का होता है। अप टू दिसंबर 2022 द इकोनॉमी ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 6.4%। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, पीछे भी हमने यही चीज़ पढ़ी कि जो हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है, इतनी है 6.4%। इसमें भी हमने यही चीज़ सेम थिंग पढ़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो हमने राम कहानी पढ़ी इसी को इस फिगर में इस टेबल में आपके पास दिया हुआ है, तो ये इसको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। प्री में जहाँ आपके एचएस प्री में जहाँ आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट, वहीं पे मेंस में आपके लिए ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब भी आपसे पूछा जाता है कि भाई वेलफेयर इनिशिएटिव्स जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहा है, फोकस्ड वेलफेयर इनिशिएटिव्स इन एडिशन टू फैसिलिटेटिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, government has consistently undertaken initiatives to improve socio-economic outcomes of the marginalized and vulnerable groups across caste, gender, occupational and other categories। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, जो भी आपके कास्ट, जेंडर, जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हैं, ऑक्यूपेशनल सेक्शंस हैं, जो भी कैटेगरीज हैं हमारे पास, उनके लिए वेलफेयर के जो कुछ स्टेप्स है वो गवर्नमेंट ले रही है। तो इसमें क्या क्या है,
सबसे पहले बोलता है हिमाचल गवर्नमेंट ने, ये आपने देखा होगा कि जब बजट आया था तो तब ये न्यूज़ में था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सुखाश्रय सहायता कोष जो है 101 करोड़ रुपए से सेटअप किया है। किसके लिए सेटअप किया? बोलता है फॉर नीडी, जिनको भी ज़रूरत है। अब वो कौन हो सकते हैं? बोलता है ये आपके सिंगल लेडीज़ होती हैं, ऑर्फन चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ओल्ड पीपल हैं उनके लिए है। फिर उसके बाद सेकंड क्या बोलता है, हिमाचल प्रदेश विल बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ नीडी चिल्ड्रन हु गेट एडमिशन इन इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, IIM, एम्स, IIM, IIT, पॉलिटेक्निक एंड ITI। तो यहाँ पे भी जो भी नीडी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे उनका जो भी पढ़ने का खर्चा रहेगा, जिनको अगर इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल जाती है तो उसका खर्चा जो है वो सरकार बियर करेगी, प्लस ये वाले चीज़ इम्पॉर्टेंट, पॉकेट मनी भी दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें बोलता है ये जो आपकी सुखाश्रय योजना है, ये आपके देखो मैंने पहले बोला था कि जो भी नीडी रहेंगे, ओल्ड एज लोग रहें, तो यहाँ पे ये देखो बोलता है क्या प्ले करेगी, ये विल प्ले द रोल ऑफ गार्डियंस फॉर द चिल्ड्रन लिविंग इन ओल्ड एज होम्स एंड शेल्टर होम्स। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड क्लोथिंग सब्सिडी टू सिंगल वुमन एंड स्पेशल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इनको इनके गार्डियन का रोल प्ले करेगी, प्लस साथ में यहाँ पे बोलता है जो भी सिंगल वुमन हाँ और स्पेशल चाइल्ड हैं उनको क्लोथिंग सब्सिडी भी सरकार जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, गवर्नमेंट विल, अब यहाँ पे एक और चीज़ बोलता है फेस्टिवल अलाउंस देगी जो भी इन शेल्टर्स में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ओल्ड एज होम्स में, नारी सेवा सदन या शक्ति सदन या स्पेशल होम्स जो बने हुए हैं नीडी पीपल्स के लिए, उनमें बोलता है जो रहने वाले बच्चे, बूढ़े या जो सिंगल नारी है उनको बोलता है एक अलाउंस देगी, फेस्टिवल अलाउंस हमारी गवर्नमेंट। कितने रुपए देगी? 500 पर पर्सन। अब ये कब देगी? बोलता है फॉर सेलिब्रेटिंग लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली एंड जो भी अदर यहाँ पे फेस्टिवल, जो मेजर फेस्टिवल रहेंगे स्टेट के या नेशनल लेवल के, उनके ऊपर जो है यहाँ पे देगी होता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का। आप इसको मेंस में भी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। फिर एक और पॉइंट बोलता है टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन स्टेप्स विल टेकन टू चेंज एजुकेशन पॉलिसी, दे विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल विल बी ओपनड इन द स्टेट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल ये अभी हमारी गवर्नमेंट ओपन करने जा रही है हमारी स्टेट के अंदर, जो अपने आप में एक न्यू इनिशिएटिव होगा। नेक्स्ट बोलता है टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करेगी। अब टेक्निकल नए कोर्सेज हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। कौन कौन से न्यू टेक्निकल कोर्सेज? तो ये आई थिंक 7 कोर्सेज हैं, जिसमें फर्स्ट वन रहेगा रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये जो न्यू टेक्निकल कोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है। जो भी पॉलिटेक्निक्स हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारी स्टेट के, वहाँ पे ये वाले नए कोर्सेज जो है हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट करने को जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टू प्रमोट टूरिज़्म। अब टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? बोलता है स्पेशल अटेंशन टू नेचुरल, रूरल, हॉर्टिकल्चर, एडवेंचर एंड रिलीजियस टूरिज्म। ये 5 सेक्टर हैं टूरिज्म के, जिनके ऊपर बोलता है गवर्नमेंट स्पेशल फोकस करेगी ताकि जो टूरिज्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्केल अप किया जा सके। साथ में यहाँ पे बोलता है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स विल बी लिंक्ड टू स्टार्टअप स्कीम। तो बोलता है यहाँ पे ये भी एक इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट कि जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है उनको स्टार्टअप स्कीम के साथ जोड़ा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट सो दैट द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट विल ब्रिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच formalities will be reduced for the convenience of investors। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट एक न्यू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आ रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े
और यहाँ पे वो अपना सेटअप लगा सकें, इंडस्ट्री लगा सकें, ताकि हमारा जो यहाँ का यूथ है, हिमाचल का यूथ है, उसको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सके। हाँ, इसी के साथ आज का जो वीडियो है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।